और देखिए बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से है और दर्दनाक खबर है, दर्दनाक हादसा क्योंकि दुर्ग में हुआ है। खदान में बस गिर गई, 12 लोगों की मौत इसमें हुई है, कई लोग इसमें घायल हैं। हादसे पर सीएम ने दुख जताया है, घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। तो देखिए लोगों की जान गई है, दर्जन भर लोगों की जान गई है और इसी हादसे को लेकर राष्ट्रपति की ओर से भी एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने हादसे पर दुख जताया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक हादसा हुआ है। जरा लोगों का देखिए, रो रो कर बुरा हाल है, किस तरह से लोग बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, विलाप करते नजर आ रहे हैं, वो इन तस्वीरों में आप देखेंगे। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया है और दुर्ग में हुए इस हादसे पर दुख जाहिर करते हुए उनकी ओर से घायलों के उचित इलाज के प्रबंधन की बात कही गई है। तो वहीं खदान में गिरी बस में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। दरअसल पूजा, जो जानकारी मिली है, एसपी ने बताया कि लगभग 40 लोगों से भरी हुई ये बस थी जो कि फिसलकर 40 फीट गहरी खदान में जा गिरी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ये घटना हुई जहां पर मुरम मिट्टी की खदान में गिर जाने से गड्ढा वहां पर था और उसमें बस गिर गई। 12 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज़्यादा लोगों की अब तक घायल होने की खबर इसमें मिल रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन है वो मौके पर मौजूद है। 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जो गंभीर रूप से घायल है उनको एम्स में भर्ती कराया है और जो शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये लग रहा है कि बस अनियंत्रित हो गई थी, बेकाबू हो गई थी। वहीं इस पूरे हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। छत्तीसगढ़ बस हादसे पर दुख जताया, सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए जो शोक संतप्त परिवार हैं उनके प्रति संवेदना। दरअसल आपको बता दें, एसपी के मुताबिक सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, बचाव अभियान शुरू किया। अधिकारी ने बताया कि जो घायल है उनको तत्काल प्रभाव से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। कई लोगों को रायपुर, कई लोगों को भिलाई वहां भेजा है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुर्घटना पर शोक जताते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जो हादसा हुआ अत्यंत दुखद है। इसमें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही साथ मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। तो ये आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए छत्तीसगढ़ हादसे पर दुख जताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर दुख जताया है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर दुख जताया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सीएम ने भी इस घटना पर दुख जताया है। साथ ही सीएम ने लिखा है, दुर्ग के कुम्हारी के पास निजी कंपनी के कर्मचारियों से भरी हुई बस थी जो कि पलट गई। दुखद सूचना प्राप्त हुई है। दुर्घटना में 12 कर्मचारियों के निधन का जो सूचना है वो प्राप्त हो रही है। साक्षी, बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनके द्वारा दुख व्यक्त किया गया है इस पूरी घटना के ऊपर। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ बस हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। इसके साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। तो देखिए हादसा बेहद बड़ा और दर्दनाक, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के द्वारा भी दुख व्यक्त किया गया है। कुम्हारी में आज रात को लगभग 8 साढ़े 8 बजे बस जो एक डिस्टिलरी स्केडिया डिस्टिलरी की मजदूरों की बस थी वो सड़क के किनारे गहरी खाई में गिरी, जिसमें अभी तक की हमारी जो जानकारी है उसमें 12 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा 14 व्यक्ति अस्पताल में अभी एडमिटेड हैं। इनका शुरू में प्रारंभिक इलाज एपेक्स हॉस्पिटल और जिले के लोकल हॉस्पिटल्स में करके सभी को हमने एम्स में रेफर कर दिया है। 2 पेशेंट बस एपेक्स में भी एडमिटेड हैं, वो फैमिली की कंसर्न के साथ। ज्यादा गंभीर स्थिति में नजर आ रहे हैं। एम्स में जो रेफर है वो सभी के सभी स्टेबलाइज है। उम्मीद है कि सभी के सभी लोग रिकवर इसमें हो जाएंगे। जो एपेक्स में है वो भी स्टेबल कंडीशन में है। हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम है इसमें। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी से भी चर्चा हुई है, स्टेट में भी सभी से हम टच में हैं। एम्स के डायरेक्टर से भी चर्चा हुई, जो बेस्ट पॉसिबल केयर है उनको हम अवेलेबल करवा रहे हैं। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। आज तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली है रैली, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी वेल्लोर मेट्टपालयम में प्रधानमंत्री मोदी रैली करने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे वेल्लोर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी। 1:45 दोपहर में मेट्टपालयम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और इसके अलावा महाराष्ट्र पहुंचने का भी आज कार्यक्रम है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी रामटेक में रैली को संबोधित करेंगे। शाम को 6 बजे महाराष्ट्र के रामटेक का कार्यक्रम है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। कल प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु पहुंच गए थे और इसका दौरे का आज दूसरा दिन है।
आज शाम को महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बैक टू बैक प्रधानमंत्री मोदी के दौरे लगातार जारी हैं। एक दिन में 2 से 3 राज्यों के दौरे प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कर रहे हैं। कहीं जनसभा, कहीं रोड शो, कहीं रैली। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दिन है तमिलनाडु दौरे का। वेल्लोर और मेट्टपालयम में प्रधानमंत्री मोदी आज रैली करने वाले हैं। 10:30 बजे का समय होगा वेल्लोर का, और महाराष्ट्र में शाम 6 बजे का समय होगा जब प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के रामटेक में संबोधित करेंगे। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में मौजूद रहने वाले हैं। जनसभा को संबोधित वो करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ में भी संवाद उनके द्वारा किया जाएगा, जनता के साथ में संवाद उनके द्वारा किया जाएगा, और यहां पर अपने प्रत्याशी के लिए वोट का आशीर्वाद भी जनता से मांगते हुए नजर आएंगे। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में मौजूद रहने वाले, वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बालूर घाट में रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और साथ साथ में दौलतपुर, दक्षिण दिनाजपुर में भी गृह मंत्री अमित शाह की रैली आज होने जा रही है। चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह बालूर घाट से। बीजेपी उम्मीदवार है सुकांत मजूमदार, और उन्हीं के लिए वोट मांगते हुए गृह मंत्री अमित शाह आज नजर आने वाले हैं। तो देखिए, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं, और पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी के दौरे जारी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में मौजूद थे, और आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में मौजूद रहने वाले सुकांत मजूमदार के लिए वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं। रैली को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। कई सारे कार्यक्रम उनके रखे गए हैं। बालूर घाट में रैली रखी गई है, उसको संबोधित गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। साथ साथ में दौलतपुर, दक्षिण दिनाजपुर में भी रैली उनके द्वारा आज की जाएगी। तो बालूर घाट से बीजेपी उम्मीदवार सुकांत मजूमदार के लिए वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं। 400 पार का नारा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के द्वारा गूंजता हुआ नजर आएगा। और आज यूपी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी रहने वाली है। राजनाथ सिंह की रैली होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहारनपुर में रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सुबह 11:35 पर बेहद में किसान विद्या मंदिर में जनसभा होगी। राघव लखनपाल के लिए जनसभा करेंगे राजनाथ सिंह। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए जनता से नजर आएंगे। तो आज उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह की रैली होने वाली है। सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और रैली को लेकर, जनसभा को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई। सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए गए। सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार तमाम बीजेपी के दिग्गज अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले आपको, राघव लखनपाल के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में नारा यही दिया कि 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करना, और ऐसे में बीजेपी रणनीति बनाते हुए किस तरह से 80 की 80 सीट हासिल की जाए, इसे लेकर लगातार चुनावी मैदान में है। और देखिए, लगातार चुनाव प्रचार का दौर जारी है। इस बीच जम्मू के कठुआ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। कठुआ में सीएम योगी की जनसभा भी होगी। कठुआ में जितेंद्र सिंह के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं। इस बीच जम्मू में पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जम्मू के कठुआ में वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। कठुआ में सीएम योगी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी, इस वक्त जम्मू के कठुआ जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से कठुआ में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसी लिहाज से भाजपा के स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ, और कठुआ में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस सभा का आयोजन सुबह करीबन 11 बजे जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया है। सभा को लेकर शहर में जो इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। एनएसजी कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसीज ने भी सुरक्षा की कमान को संभाल लिया है। मंगलवार को जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 बार रिहर्सल तक हुई। जानकारी के मुताबिक जम्मू एयरपोर्ट पर विशेष विमान से वो पहुंचेंगे, और यहीं से जो हेलीकॉप्टर है वो कठुआ पुलिस लाइन पहुंचेगा। जनसभा को संबोधित करने के बाद वो जम्मू में रवाना हो जाएंगे। तो ये उनका कार्यक्रम रहने वाला है। और अब बारी अखबार के पन्ने पलटने की। सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के पीलीभीत दौरे की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पीलीभीत के दौरे पर रहे।
विशाल जनसभा को संबोधित इस दौरान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विकसित भारत के संकल्प पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपके एक वोट ने मोदी को इतना मजबूत बना दिया है कि दुनिया अब हमारी हर बात सुनती है, भारत की हर बात सुनती है, क्योंकि जब नियत सही और हौसले बुलंद हो तो नतीजे भी सही मिलते हैं। ये प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, भारत के लिए अब कुछ भी असंभव नहीं है, दुनिया में भारत का डंका अब बजने लगा है। तो प्रधानमंत्री मोदी पीलीभीत के दौरे पर रहे और उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। कहा, हम शक्ति के आराधक हैं, गठबंधन उसे खत्म करने की सौगंध खा रहा है। राम मंदिर से गठबंधन वालों को पहले भी नफरत थी और आज भी है। अभी फुलझड़ी जलाई, पूरे सामर्थ्य से असली दीपावली मनाना बाकी है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, मोदी झुकता है तो महाकाल या जनता जनार्दन के सामने। तो प्रधानमंत्री मोदी काफी ज्यादा विपक्ष पर यहां पर आक्रामक नजर आए। कल प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर प्रदेश का दौरा था, पीलीभीत वो पहुंचे, मध्य प्रदेश में बालाघाट वो पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने कहा, कैसे विपक्ष पर निशाना साधा, सुनिए। कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी। ये सुनकर आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी सही मिलते हैं। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो कि कल पीलीभीत में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश से अगली खबर, मध्य प्रदेश के बालाघाट में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा रही। बालाघाट में जनसभा को उनके द्वारा संबोधित किया गया। कांग्रेस पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने आम लोगों की महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर दिया है। कांग्रेस के लोग बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं और कांग्रेस के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ये बात पीएम के द्वारा कही गई। बीजेपी मध्य प्रदेश का कायाकल्प कर रही है, पीएम नरेंद्र मोदी ने अहम बातें कही। और इससे पहले भी अपनी तमाम जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के ऊपर, इंडी गठबंधन के ऊपर निशाना साध चुके हैं और वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं लगातार कि विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है और विपक्ष का एक ही टारगेट है कि 370 और जो 400 सीटों का नारा दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा, उसको कैसे विफल किया जाए और उसमें से कितनी सीटें काटी जाए। इसी बात के ऊपर फोकस करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में नजर आए। मध्य प्रदेश में जहां उनका दौरा था, उसी के साथ साथ में पीलीभीत उत्तर प्रदेश में भी वो मौजूद रहे। पलक, बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। मोदी ने कहा कि विपक्ष कर रहे हैं भ्रष्टाचार बचाओ रैली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता है तो विपक्षी भ्रष्टाचार बचाओ की रैली करते हैं। और क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, वो आपको सुनाते हैं। आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस बहुत ही पुरानी सोच पर चली। एक तो उनके मन में आजादी के आंदोलन का अहंकार भरा पड़ा था और सामान्य मानवीय ने जो आजादी के आंदोलन में त्याग किया, तपस्या की, बलिदान किया, उसको उन्होंने सत्ता में आते ही नकार दिया और एक छोटी सी कोठरी, छोटा सा परिवार का कुनबा हावी हो गया और उसी की सोच देश को पिछड़ेपन की तरफ धकेलती गई। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि 10 सालों का विकास तो केवल ट्रेलर है, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन के दौरान का स्टेटमेंट, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ।
यानी कि विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आगे उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी, तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक फैसले होंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे और लगातार विपक्ष पर तो बरस रहे, विकास की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने यही कहा कि 10 साल में जो काम हुआ वो तो बस अभी ट्रेलर है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। बीजेपी सरकार आज भ्रष्टाचार के एक एक रास्ते को बंद कर रही है। बीजेपी सरकार गरीबों के हक का पैसा सीधे गरीबों के खाते में भेज रही है। जिन्होंने देश का पैसा लूटा है, अब उनके ऊपर कानून का शिकंजा भी कसा जा रहा है। परिवारवादी पार्टियों के नेताओं के पास से खुलेआम सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं। नोट गिनने वाली मशीनें थक जाती है, बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग बिना किसी शर्म के खुलेआम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई रोकने के लिए रैलियां कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इंडिया अलायंस में इकट्ठा हुए इन लोगों की मुझसे यही दुश्मनी है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, भ्रष्टाचार का पैसा जिस जिस तिजोरी में गया है उसे मैं बाहर निकाल के रहूंगा। और आगे बढ़ते बात होगी बालाघाट की। पीएम का लोगों को संबोधन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, ये बदलाव 10 सालों की मेहनत का नतीजा है। बीजेपी ने आदिवासी वर्ग को सम्मान दिया, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। गरीबों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां चुनावी प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां पर वो एक बात जरूर दोहराते हुए नजर आते हैं। पहला ये कि मोदी आराम करने के लिए या मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। 10 सालों की बात करते हैं और कहते हैं कि ये मात्र ट्रेलर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2047 के विजन के साथ में इस वक्त बीजेपी चल रही है और ये खास बात है। अभी देखिए किस अंदाज में उनकी तरफ से बातें कही गई, सर एक बार वो सुनिए। भाइयों बहनों, आप मेरी जिंदगी को जानते हैं, बहुत बारीकी से आपने मुझे बराबर देखा है, तरासा है, और आपने देखा है मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि उसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, देश के लिए है, आपके लिए है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। और ये मेहनत इसलिए कर रहा हूं। वही देखिए, चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। के अन्नामलाई और तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन भी वहां पर मौजूद रही। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया चेन्नई की जनता का आभार। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर रोड शो करने के लिए पहुंचे। लगातार प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रोड शो किए जा रहे हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, रैलियां की जा रही हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के अन्नामलाई के मौजूद भी यहां पर रही। तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल हैं जो कि यहां पर मौजूद रही। आप देखिए, जनता प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए यहां पर पहुंची हुई है। पुष्प वर्षा उनके ऊपर की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई की जनता का भी इस दौरान आभार जताया। रोड शो की तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब चेन्नई पहुंचे रोड शो करने के लिए। तेलंगाना का प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कल रहा और आज प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में ही रहने वाले हैं। आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री मोदी के तेलंगाना दौरे का। कल की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो यहां पर किया। कितनी संख्या में जनता यहां पर मौजूद रही और प्रधानमंत्री मोदी यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए, वोट की अपील करते हुए भी नजर आए। और देखिए, इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने किया एक्स पर पोस्ट। चेन्नई में रोड शो के बाद में किया पोस्ट, चेन्नई ने मुझे जीत लिया है। पीएम मोदी ने लिखा कि आज का रोड शो हमेशा मेरी स्मृति में रहेगा। तमिलनाडु बड़े पैमाने पर एनडीए को समर्थन देने के लिए तैयार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और यहां पर थैंक यू चेन्नई, टुडे इट वाज अ स्पेशल डे, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर एक्स पर पोस्ट किया। और एक वीडियो भी यहां पर पीएम के द्वारा शेयर किया गया है। चेन्नई विजिट उनकी बहुत
बहुत अच्छी रही, यही बात उनके द्वारा कही गई। प्रधानमंत्री ने लिखा कि चेन्नई हैज वन मी, टुडेज रोड शो इन दिस डायनेमिक सिटी विल रिमेन अ पार्ट ऑफ माई मेमोरी, यानी कि मेरी हमेशा यादों में ये रोड शो रहेगा। बहुत अच्छा लगा चेन्नई आके। द ब्लेसिंग्स ऑफ द पीपल गिव मी स्ट्रेंथ टू कीप वर्किंग हार्ड इन योर सर्विस, यानी कि आपका आशीर्वाद मुझे ऐसे हार्डवर्क करने के लिए हमेशा आगे रखेगा। प्रधानमंत्री के द्वारा ये ट्वीट किया गया। देखिए वो ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर फोटो शेयर की गई हैं और अपनी गवर्नमेंट के लिए जनता उन्हें आशीर्वाद देगी सरकार बनाने में, ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा इस ट्वीट में लिखा गया है। बढ़ती खबरों में आगे, असम के लखीमपुर में गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस ने असम के साथ अन्याय किया, कांग्रेस राज में असम के युवा मारे गए। तो देखिए बीते दिन असम में गृह मंत्री की मौजूदगी थी, यहां पर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि चीन अब हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं कब्जा कर सकता और साथ ही साथ चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1962 में चीनी हमले के दौरान तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने असम और अरुणाचल को बाय बाय कह दिया था। राज्य के लोग इस बात को कभी भूल नहीं सकते। अब मोदी सरकार ने चीन हमारी 1 इंच भी जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर सकता, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा यहां तक कि हमने डोकलाम में उसे पीछे ढकेल दिया। साथ ही साथ चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार को असम के दौरे पर जब पहुंचे शाह तो उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में बांग्लादेश से लगती सीमा में घुसपैठ होती थी, फिर केंद्र में मोदी सरकार बनी और ये हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार आई है। तो चुनावी हुंकार भरते हुए अमित शाह असम में नजर आए। और चलिए बात असम की हो रही है। अमित शाह ने पूरा दम दिखाया। अमित शाह ने तिनसुकिया में रोड शो किया। सीएम हेमंता मौजूद रहे इस मौके पर, जनता से जीत का आशीर्वाद भी मांगा। और देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि गृहमंत्री अमित शाह चुनावी दौरों पर हैं। इस बीच जब असम में पहुंचे तो उनकी ओर से दम दिखाया गया। उनके साथ में हेमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। अमित शाह ने तिनसुकिया में रोड शो किया। वो रोड शो की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं और आपने खासतौर पर इसमें ये नोटिस किया होगा कि देखिए लगातार वहां पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। और देखिए रोड शो की बात करते तो अखबार में बस नवोदय टाइम्स है, फ्रंट पेज पर ही यह खबर है जिसमें गृहमंत्री अमित शाह की बात का जिक्र है जो उन्होंने कि मोदी सरकार में 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकता चीन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा, यानी जब वो वहां पर पहुंचे उनकी ओर से कहा गया कि हमारी सरकार में चीन 1 इंच पर जमीन कब्जा नहीं कर सकता। 1962 के हमले को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। असम के लखीमपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोला तो वहीं उन्होंने कहा कि चीन द्वारा 1962 में किए गए हमले के दौरान नेहरू ने कहा था बाय बाय असम और अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों की जनता कभी इस बात को भूल नहीं सकती, लेकिन चीन हमारी जमीन पर अब 1 इंच भी कब्जा नहीं कर सकता। मतलब वहां के लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की। देखिए कांग्रेस ने तो आपको बाय बाय कह दिया था एक बार, लेकिन आज हम आपके साथ खड़े और आपकी जमीन हमारी जमीन को 1 इंच भी कोई नहीं ले सकता।